समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, किंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। किंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, किंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, किंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ये मान लें ये कोई वस्तु है। जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है, जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो इस वस्तु से टकराकर यह प्रकाश किसी प्रेक्षक के आंख पर पड़ती है, जिससे कि इस प्रेक्षक को वह वस्तु दिखाई देती है। क्या होता? जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती है तो इस वस्तु से टकराकर यह प्रकाश की किरण किसी प्रेक्षक की आंख पर पड़ती है, तब इस प्रेक्षक को या इस व्यक्ति को वह वस्तु दिखाई देती है। ये रहा प्रकाश की परिभाषा। और अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश एक सीधी रेखा में। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है या चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। अगला है प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अगला है प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। विवर्तन का गुण पाया जाता है।
अगला है प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अगला है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रकाश के गुण में पहला क्या है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उस तल से टकराकर वह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला है क्या, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम को छोड़कर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अगला है क्या, प्रकाश में विवर्तन गुण पाया जाता है। तो विवर्तन मतलब क्या होता है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अति सूक्ष्म वस्तु आ जाती है तो वह प्रकाश उस वस्तु के किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हुआ क्या, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये अंतिम है क्या कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अर्थात वह प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं उसका तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहता है। ये तरंग दैर्घ्य का मान जो होता है अलग अलग प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो इतना हो गया। और अब हम पढ़ेंगे क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत, और पढ़ेंगे क्या, अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। इसे ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस। और इसे बोलते हैं क्या, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। तो दीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास, ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना
स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है उनको हम दीप्त वस्तु कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में कहें तो दीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो सूर्य हो गया, दूसरा मान लो विद्युत बल्ब हो गया, तो ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कैसे? सूर्य जो है, सूर्य के पास क्योंकि अपना स्वयं का प्रकाश होता है इसलिए वह दीप्त वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब के पास भी अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए उसे भी हम दीप्त वस्तु के अंतर्गत रखेंगे। और अदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में तो चंद्रमा हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया। तो चूंकि चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता इसलिए वह अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसके बावजूद भी वह चमकदार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तो चंद्रमा हमको चमकदार दिखाई देता है, किंतु उसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए वह अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से कांच का टुकड़ा होता है, वह भी अदीप्त वस्तु कहलाता है, क्योंकि कांच के टुकड़े के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मान लो कांच के टुकड़े पर कोई प्रकाश आपतित होता है और वहां से परावर्तित होकर वह प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तो अब वह कांच का टुकड़ा हमको चमकदार दिखाई देता है, किंतु अंधेरे में कांच का टुकड़ा कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उसको हम अदीप्त वस्तु के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हो गई दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। और अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए इसे मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ ले। प्रकाश का परावर्तन क्या होता? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर आपतित होती है या आती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, लिख दे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उस तल से टकराकर, उस तल से टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। वापस लौटने की, वापस लौटने की परिघटना ही, परिघटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये क्या होता है? ये मान लो कोई चिकना तल है, ये कोई चिकना तल है। जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से गिरती है
तो इस तल से टकराकर यह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती जिस माध्यम से वह आई थी। यही वापस लौटने की प्रघटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर जो किरण आपतित हो रही है या जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह जिस बिंदु पर यह गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और यह परावर्तित किरण है और यह अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर देख लें। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो इस तल से टकराकर यह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस माध्यम से आई थी। वापस लौटने की यही परिघटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब क्या है? यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यह परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है। इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो इतना मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो हेडिंग है क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला क्या है? परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों बोर्ड के तल में है। बोर्ड एक तल है। तो ये हो गया पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपतन कोण का मान 40 अंश है तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? 40 अंश ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भी हेडिंग है वह हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।